हेलो गाइस, आई एम उदितांशु सोनी और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। और ये हमारी पहले चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये सब चीज़ें हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलन ग्रेन, एजेंट ऑफ पोलिनेशन, pollen crystal interaction, outbreeding devices, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन बेसिकली है क्या? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमिट फ्रॉम द एंथर। एंथर में हमने देखा था कि एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है इनका ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तो वहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन होते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहला टाइप ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। अब नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या है कि पोलन ग्रेन है वो क्या हो रहा होगा, वो सेम फ्लावर से ट्रांसफर हो रहा होगा फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसी में गैमीट क्या हो रहा होगा, मेल मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन में ट्रांसफर हो रहा होगा। ये काइंड ऑफ ये हमारा फ्लोरिक, इसमें ये हमारी क्या होगी, पेटल्स हो गई। और इसके बाद इसमें क्या रहेगा, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट में ओवरी। ये जो स्टिग्मा है इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर या तो किसी और प्लांट से आए, या अगर ये जो पोलन है वो सेम प्लांट से आ रहा है, सेम फ्लावर से आ रहा है, जैसे कि ये हम इधर बना देते हैं एंथर, यहीं से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑटोगेमी। ऑटोगेमी बेसिकली इट्स अ सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे पोलन ग्रेन सेम फ्लावर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो। इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। देन सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, उसको वो है गाइटेनोगेमी। गाइटेनोगेमी में क्या हो जाता है, जो फ्लावर है वो सेमी प्लांट पे सेट है, बट पॉलिनेशन जो है मतलब कि जो पोलन है वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे सेम प्लांट पे जाके इंटरेक्शन करे स्टिग्मा के साथ। तब इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं डाइटेरोगेन। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के एंथर से वो जो पोलन ग्रेन है वो मतलब उसी प्लांट के दूसरे स्टिग्मा पे जाके इंटरेक्शन करे। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे गाइटेरोगेन। इट्स अ बेसिक सिंपल थिंग। द थर्ड इज जीरोगेमी। जीरोगेमी बेसिकली इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है और जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में होता है। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में स्टिग्मा और स्टिग्मा पे एंथर का ट्रांसफर हो, इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगेमी। तो दीज आर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट्स टाइप ऑफ फ्लावर और द बेसिस ऑफ कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले कैस्मोगेमस। तो कैस्मोगेमस में क्या होता है कि ये जो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहते हैं वो नॉर्मली ओपन और एक्सपोज रहते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मली एक्सपोज रहते हैं। इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन और एक्सपोज होने का मतलब कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे कि स्टिग्मा हो गया और पोलन ग्रेन है, ये एयर में एक्सपोज है। इसका मतलब कि इजीली ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा सकते हैं, मतलब कि एक एंथर दूसरे फ्लावर पे जाके इंटरेक्शन कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है।
इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं कैस्मोगेमस। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। अब क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, ओपन है और एक्सपोज है। इसका मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी क्या होंगे, एक्सपोज होंगे टू द टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इससे चांसेस जाकर रहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो इनमें क्या हो सकता है, एलोगैमी भी हो सकता है और ऑटोगैमी भी हो सकता है। एलोगैमी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, जब दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में, और वो भी डिफरेंट प्लांट के हों, उनके बीच में जब पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंड सेकेंड टाइम ऑफ फ्लावर इज अ क्लाइस्टोगेमस। तो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं वो क्या रहते हैं, नॉर्मली क्लोज रहते हैं। ये इस टाइप के फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं। अब जब फ्लावर ओपन नहीं होगा तो दूसरा कोई पोलन ग्रेन, दूसरी गार्ड से कोई पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो इनमें क्या होगा, इनमें डेफिनेटली हमें सेल्फ पॉलिनेशन में देखने को मिलेगा। सो फ्लावर दैट नेवर ओपन एंड सेल्फ पॉलिनेट्स व्हाइल स्टिल इन द बर्ड स्टेज। तो जब ये बर्ड स्टेज में होते हैं तभी ही इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। अब ये क्या है, ईस्ट लॉ इंश्योर गारंटी सीड प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें सीड का प्रोडक्शन होना ही होना है, चाहे वहाँ पे पॉलिनेटर हो या ना, फेवरेबल कंडीशन हो या ना हो। तो इनमें सीड का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होना ही होना है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, गारंटीड सीड प्रोडक्शन। तो इस टाइप के फ्लावर क्या कहलाते हैं, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। इसके बाद इसके बाद है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मीन्स ऐसे 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 फैक्टर और ऐसी चीज़ जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करे, उनको हम बोल देंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एबायोटिक। एबायोटिक मतलब कि ऐसे एजेंट जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे विंड और वाटर। तो विंड से जब पॉलिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं एनेमोफाइल, और जो वाटर से पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइल। जिन प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा उन प्लांट को हम बोलेंगे हाइड्रोफाइल, और जिन प्लांट्स में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे हम एनिमोफाइल। अब ये जो विंड के थ्रू ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो ग्रासेस में देखने को मिलता है, और वाटर में एक्वेटिक जो प्लांट रहते हैं उनमें उनमें देखने को मिलता है। बट जो ज़्यादातर और एक्वेटिक प्लांट है तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा, बट सारे जो एक्वेटिक प्लांट रहते हैं वो वाटर को पॉलिनेटर के फॉर्म में यूज़ नहीं करते। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि सरफेस पे आएंगे और उनमें जो पॉलिनेशन है वो या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा या फिर विंड के थ्रू, मतलब कि अ, वो शो करेंगे एंटीवोफाइली और एनेमोफाइल। So not all aquatic plants use water for the pollination like water and water lily। और ये दोनों क्या है, these plants come over the level of water, so एंटोमोफाइली और एनिमोफाइली, या तो ये इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे या फिर एयर के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे। और अगर हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन करते हैं। अब बायोटिक एजेंट में कौन कौन करेंगे, इंसेक्ट के थ्रू। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उस पॉलिनेशन को बोलेंगे एंटेमोफाइली, और अगर बर्ड के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफाइली, बैट के थ्रू हो रहा है तो क्राइप्टेरोफाइली। तो कायरेप्टेरोफाइली में क्या होगा, बैट के थ्रू होगा, और पॉलिनेशन में प्राइवेट और रेप्टाइल भी इंक्लूड होते हैं जो कि पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे बायोटिक एजेंट के बारे में, तो बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, आंट, रैप्स, मॉथ, बर्ड्स में भी सनबर्ड और हमिंग बर्ड, क्योंकि यही नेटवर्क को सर्व करती है। बैट्स, प्राइमेट्स में लेमूर, एबोरियल मतलब कि जो ट्रीज पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, जैसे कि स्क्वेरल, स्क्वेरल, रेप्टाइल्स जैसे कि गार्डन लिजर्ड, गैको लिजर्ड, ये सब बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे प्लांट अपना फ़ायदा देख रहा है, मतलब प्लांट क्या चाह रहा है कि वो पॉलिनेशन हो जाए, इसलिए वो अलग अलग फ्रेगरेंट, नेक्टर, ये सब चीज़ें बनवाते हैं। एनिमल पॉलिनेट प्लांट है, स्पेसिफिक पॉलिनेटर। तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, उनके जो पॉलिनेटर है तो वो स्पेसिफिक रहते हैं। तो वो, हाँ, ये लो प्लांट है, इसका पॉलिनेटर ये फिक्स है।
जैसे कि कुछ प्लांट और पॉलिनेटर इतना कनेक्टेड रहते हैं कि वो अपनी लाइफ लाइफ जो है वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रोनोवा मॉथ और यूका प्लांट, ये दोनों क्या है, ये दोनों शो करते हैं म्यूचुअलिस्टिक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब कि इनको म्यूचुअलिज्म लाइक ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन के बिना, एक दूसरे की हेल्प के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएंगी। अब वो कैसे होता है? ये जो मॉथ रहता है ये क्या करता है, योगा प्लांट के जो ओवरी रहती है इसके अंदर अपने एग ले करता है। तो इसके बदले में ये क्या करेगा, सबसे पहले पोलन ग्रेन को लाएगा और इसकी ओवरी में पॉलिनेट करेगा, पोलन ग्रेन को जाके से वहाँ पे रख देगा। इसके बदले में क्या करेगा ये मॉथ, यूका प्लांट की ओवरी में अपने एग ले कर देगा। वो जब एग नीचे और होंगे तो वो फीड करेंगे सीड्स पे और कुछ 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 सीड को छोड़ देता है ताकि ये जो प्लांट है, यूका प्लांट है, ये ग्रो कर पाए, प्रोपगेट हो पाए। तो ऐसे भी कुछ एजेंट होते हैं। अब जो प्लांट रहते हैं वो फ्लावर रिवॉर्ड्स मतलब कि पॉलिनेशन के लिए रिवॉर्ड देने का भी काम करते हैं। तो प्लांट ऑफर वेरियस रिवॉर्ड गिफ्ट टू इंसेक्ट टू अट्रैक्ट देम, लाइक स्मेल फ्लावर्स एग्रीगेट टुगेदर टू बिकम विजिबल टू इंसेक्ट बाय मेकिंग फ्लोरोसेंस। क्या होता है कि जो छोटे छोटे फ्लावर रहते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं और वो एक अच्छा सा फ्लोरोसेंस मतलब रंगीला और चटकीला कुछ ऐसा बना देंगे जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। और साथ में ही दूसरा, पहला तो ये हो गया इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लो। दूसरा, इंसेक्ट और जो भी पॉलिनेटर एजेंट है उसको वो न्यूट्रिशस पोलन दे। पोलन दे बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो वो कुछ पोलन को खाएंगे और कुछ वो पॉलिनेशन करने में यूज़ करेंगे। तो सेकंड जो रिवॉर्ड हो गया वो क्या हो गया कि न्यूट्रिशन पोलन एज अ रिवॉर्ड। तो सेकंड पोलन पोलन फ्लोरल रिवॉर्ड हो जाएगा पोलन को। थर्ड कि वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर नेक्टर बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट वो क्या करेंगे, नेक्टर को खाने के चक्कर में पॉलिनेशन कर देते हैं। सेंट्स बनाने में जो जो प्रेग्नेंट है तो वो इंसेक्ट को, एनिमल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है जिससे कि पॉलिनेशन के चांसेस बढ़े। साथ में सिक्रेट फॉल ऑर्डर, अच्छा सा ऑर्डर दे दो मतलब जैसे कि खुशबू प्रोड्यूस करेगा। प्रोवाइड सेफ प्लेस टू पॉलिनेटर टूडे है। और साथ में ही एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा। इस चक्कर में भी एनिमल्स पॉलिनेशन करते हैं। बट हमेशा ये प्योर रिवॉर्ड काम नहीं करता है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो रिवॉर्ड तो ले लेंगे बट बदले में पॉलिनेशन नहीं करेंगे। उनको हम बोलते हैं पोलिन और नेक्टर रॉबर्ट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, पोलिन और नेक्टर रॉबर्ट्स। तो ये ऐसे ऐसे एजेंट हैं और ऐसे इंसेक्ट हैं जो पोलिन और नेक्टर तो दे लेते हैं एज अ रिवॉर्ड बट पॉलिनेशन नहीं करते। उनको हम क्या बोलेंगे, पोलिन और नेक्टर रॉबर्स। रॉबर्स बेसिकली मीन्स होते हैं चोर। ये यही चोरी ही तो कर रहा है, बदले में इनका काम नहीं कर रहा है, नेक्टर ले रहा है। इनको हम बोलते हैं पोलिन नेक्टर। नेक्स्ट थिंग तो वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, अगर प्लांट कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करें उससे चार्जेस होते हैं कि वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाए। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे कोई भी नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगी उनकी प्रोजेनीज में। तो इससे बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लांट्स फॉलो करते हैं और उनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है क्या, थोड़ा सा हम नज़र डाल देते हैं। क्या क्या स्ट्रेटजी प्लांट फॉलो करते हैं टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है उसको बोलते हैं अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल जो प्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग टाइम पे एक्सपोज होते हैं। सो आइदर मेल पार्ट इज मेच्योर बिफोर द फीमेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज मेच्योर बिफोर द मेल पार्ट। ऐसे क्या होता है कि ये जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड द स्टिग्मा ऑन डिफरेंट पोजीशन। इसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ही अलग अलग पोजीशन पे मेच्योर होते हैं जिससे कि उसका जो पोलन है वो स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए। जैसे कि स्टिग्मा क्या होगा, ऊपर हाइट में हो पोलन ग्रेन से और एंथर से। ऐसे में पॉलिनेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये ऐसे अरेंजमेंट काम करता है। ऐसे प्लांट क्या करेंगे, हाइट पे स्टिग्मा रखेंगे और उससे नीचे
एंथर वाले फ्लावर रखे हुए। दस पोलिन है फ्रॉम द सेम फ्लावर कांट रीच टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, हेंस ऑल्सो ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड। तो ऐसे में क्या होता है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाती है, बट गाइटोगेमी कैन अकर। गाइटोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई डिफरेंट फ्लावर इसको फर्टिलाइज कर सकता है। एक ही फ्लावर में क्या होगा, स्टिग्मा ऊपर हो गया और एंथर नीचे हो गया, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि वो जो एंथर से पोलन ग्रेन है वो ऊपर जाके फर्टिलाइज कर पाए। बट देयर इज अ चांस कि कोई और फ्लावर उससे ऊपर हो तो उसका जो एंथर है वो नीचे वाले स्टेगमा को फर्टिलाइज कर दे, तो वहाँ पे चांसेस है कि गाइटेडोगेमी हो सकता है कि सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर से पॉलिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट डजंट अलाउ द पोलन ऑफ सेम जेनेटिक कंपोजिशन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो होता क्या है, ये जो पोलन ग्रेन रहता है वो स्टिग्मा पे, जैसे ये स्टिग्मा है, जब ये स्टिग्मा पे बैठता है तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है। तो कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो सेम फ्लावर के पोलिन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उनसे पोलिन जब स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो उससे पोलिन ट्यूब जनरेट ही नहीं होगी, और जब जर्मिनेशन ही नहीं होगा पोलिन ट्यूब का तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं। और उसके बाद लास्ट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल, एक टाइप के फ्लावर केवल एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सपोज करेगा और एक ही टाइप के उस पे फ्लावर पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। इस टाइप से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और इन्हीं स्ट्रेटजी को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो नेक्स्ट जो हमारा है पोलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन। तो ये तो हमने सब पढ़ लिया पोलिन के बारे में और स्टिग्मा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे पोलिन और क्रिस्टल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कैसे पहचान दिए कि ये मेरी स्पीसीज का पोलिन ग्रेन है, देन कब पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, कैसे पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, तो वो सब हम इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो जो पोलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन होता है, केमिकल इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है, पोलिन ग्रेन कुछ केमिकल से भी करता है जिसको स्टिग्मा आइडेंटिफाई करता है और देन पोलिन ग्रेन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। अगर पोलिन ग्रेन सही है, सेम स्पीसीज का है, तब वो पोलिन स्टिग्मा पोलिन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो वो कंपेटेबल है, और पोलिन ट्यूब का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, पोलिन ट्यूब जर्मिनेट। बट पोलिन इज इनकम्पेटेबल और रॉ टाइप, तो यहाँ पे कुछ भी पोलिन पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा। नो पोलिन ट्यूब जर्मिनेशन। तो ऐसे पोलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन करती है, देन उसके बाद जब चेक हो जाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो जाती है, केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है, उसके बाद सिग्मा डिसाइड करती है कि यही सेम स्पीसीज का पोलिन है, देन तब वो पोलिन ग्रेन को जनरेट करने का आगे प्रोसेस करता है। सो इट्स अ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलिन एंड स्टिग्मा ऑफ क्रिस्टल दैट हेल्प क्रिस्टल टू रिकॉग्नाइज वेदर द पोलिन इज इनकम्पैटिबल और कंपैटिबल, कि वो सही टाइप का है कि नहीं। तो प्लांट ब्रीडर क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडर अंडरस्टैंड और वो क्या करते हैं, वो समझते हैं इन पोलिनोपिस्टल इंटरेक्शन को और उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। जिससे क्या होगा, कि जो प्लांट ब्रीडर है वो अपने हिसाब का रिजल्ट और अपने हिसाब से प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडर अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट पोलिनोपिस्टल इंटरेक्शन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। तो अपने जो भी रिजल्ट उनको चाहिए, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन उनको चाहिए, तो उस हिसाब से पोलिन क्रिस्टल के इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करके वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी से आता है एक टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वेयर वी यूज अवर डिजायरेबल पोलिन फॉर पोलिनेशन। तो लाइक ये एक फ्लावर है जिसपे जिससे फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है। फ्रेगरेंस क्या है, थोड़ा सा लाइक स्वीट स्वीट है, बट हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का और हमें यूज़ करना है। हम क्या करेंगे,
दूसरे प्लांट का जो पोलन है उसको हम इससे वैसे हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे, इससे हम इंटरेक्शन कराएंगे। बट प्लांट तो क्या करता है, वो तो पोलन पे इंटरेक्शन करता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे और अलाउ करेंगे कि ये स्टिग्मा ऐसी कंडीशन वहाँ पे जनरेट कर देंगे कि ये स्टिग्मा अलाउ करे कि वो पोलन ग्रेन जो कि दूसरी स्पीसीज का है वो यहाँ पे इंटरेक्ट करे और पोलन ट्यूब का जनरेशन करे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक क्रॉस बिटवीन genetically different plant to get desired character। हमें जो कैरेक्टर चाहिए, हमने देखा कि प्लांट ए में एक अच्छा कैरेक्टर है जो हमें अच्छा फ़ायदा दे सकता है, प्लांट बी के फ्लावर में दूसरा एक कैरेक्टर है जो हमें और अच्छा फ़ायदा दे सकता है। लाइक अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कैसे भी ये दोनों जो फैक्टर है वो एक ही फ्लावर में दिखता है, एक ही फ्लावर एक ही प्लांट के फ्लावर में दिखता है, हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के पोलन को लेंगे, एक के पोलन को एक के स्टिग्मा को, देन पोलन को और पोलन पिस्टल के इंटरेक्शन को हम मैनिपुलेट करेंगे और ऐसे फ्लावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके पास सिंगल फ्लावर में ए और बी दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हों। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को, इस टाइप की टेक्निक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था हमारा अभी तक का डिस्कशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब पोलन स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है, तो वंस पोलन इज एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा, पोलन क्या होता है, पोलन जर्मिनेट होता है। वो क्या होता है, पोलन पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। तो कहाँ से जर्मिनेट होगा, तो हमने पढ़ा था जब हम एंथर को पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था उसमें पोलन प्ले के बारे में। तो उसमें जर्म पोर के थ्रू वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। जंपोर क्या था, वहाँ पे जो स्पोरोपोलन रहता है वो एब्सेंट रहता है, उसके थ्रू वो होंगे, जनरेट होंगी और बाद में पोलन ट्यूब बनाएंगे। उसी पोलन ट्यूब के थ्रू जो गैमीट रहेंगे, एक पोलन में दो मेल गैमीट वाली सेल रहती है, तो वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में जो ओवम रहता है उसके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगी। So once pollen is accepted by stigma, pollen generated by germ pole, and it later release both gamete in the cytoplasm of cyanidid या फ्रीफॉर्म एपिडिडस। तो फ्रीफॉर्म एपिडिडस क्या था कि जब हमने एम्ब्रायो सैक देखा था, तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एड पे 3 सेल थी, उनमें था प्रीफॉर्म एपिडिडस जो कि गाइड करता था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की। इसी पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो गैमीट्स हैं वो आके फ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, दो दो गैमीट है, एक जो गैमीट है, एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज होगा एक्सेल से, जो कि यहाँ मिडिल वन, और जो दूसरे गैमीट साइड है वो पोलर न्यूक्लियाई। हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे 7 सैंड और एक एक न्यूक्लिएटेड स्टेट रहती है। यहाँ पे जो लार्ज सेंट्रल सेल रहती है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जब मेल गैमीट के साथ फ्यूज होते हैं, तब तब इस पूरे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन। पहला, जब मेल गैमीट जो साइन गैमी लाइक जो एग सेल है इधर साइनस डिस्क पे उसके साथ फ्यूज हो जाए, तो वन ऑफ द मेल गैमीट डिटेल एग और साइन गैमी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो ये एग सेल है, इसके साथ जब मेल गैमी फ्यूज होता है तो वो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। देन जो सेकंड गैमेट रहेगा वो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियर रहते हैं उसके साथ फ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियर रहते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियर सिंगल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगी। इस पूरे फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो फ्यूजन है, तो यहाँ पे दो, तो ये होता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। यही दोनों फर्टिलाइजेशन मिलके हम क्या बोलते हैं, प्लांट हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन।
पहला फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ और पहला फ्यूज़न मेल गैमेट का एग सेल के साथ वो हो गया पहला फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गैमेट का फ्यूज़न विद द पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गया सेकंड फर्टिलाइजेशन। ऐसा प्लांट्स में चलता है डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। होप हमारा ये लेक्चर, हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो कि आपको जो टॉपिक पढ़ा है वो समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।